एक गांव में एक ब्राह्मण के घर एक लड़की पैदा हुई जो कि लोगों से कोई मतलब नहीं रखती थी। और उसके पैदा होते ही उसकी मां की मौत हो गई। कुछ दिनों तक उसके पिताजी बहुत परेशान रहे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब मेरा कोई संतान नहीं है सिवाय मेरी बच्ची के अलावा। फिर उन्होंने मेहनत मजदूरी करके उस बच्ची का पालन पोषण करने लगे। और जैसे ही वो बच्ची 5 साल की हुई, लोगों से दूर होने लगी, पेड़ों से बात करने लगी, सांपों से बात करने लगी। उसे सांपों से खेलना, बिच्छू और भी जानवरों से ज़्यादा लगाव हो गया था। वो लोगों से कोई भी लगाव नहीं रखती थी। उसके पिताजी एक बार उसे देखें कि वो किसी पेड़ से बात कर रही है और पेड़ भी उससे पूरी तरह से मोह जाते थे, मानो ऐसा कि जैसे कोई उससे पुराना रिश्ता हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके पिताजी को लगा कि अब धीरे धीरे इसका नियत खराब होते जा रहा है। ये लोगों से कोई मतलब नहीं रख रही है, पेड़ों से, जानवरों से बातें कर रही है। ऐसा कौन करता है? एक बार उन्होंने बच्चे को बुला करके समझाया कि बेटा, पढ़ाई लिखाई करो। ये सब तुम जानवरों से बातें करती हो, कुत्तों से, सांपों से, पता नहीं क्यों काट दें तो वो गुस्सा आ गई और बोलती है कि कोई नहीं काटेगा, ये सारे मेरे पिछले जन्म के दोस्त हैं। आपको थोड़ी पता है, ये मोंटू है, ये बिल्लू है, ये सोनम है, ये मोनिका है, ये सारे मेरे दोस्त हैं। देखिएगा, अगर मैं अभी तुरंत बुलाऊंगी तो सारे लोग आ जाएंगे। और उसने जैसे ही आवाज़ दिया, सारे लोग अंदर आ गए। उसके पिताजी पूरी तरह से डर गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। गांव वाले भी ये सब देख करके उसके पिताजी को सलाह देने लगे कि आप इसे ले करके कहीं दूर चले जाइए। कुछ दिनों तक बाहर रहेगी तो इसका मन थोड़ा विचित्र हो जाएगा और थोड़ा कुछ कामों में ध्यान लगाने लगेगी। अगर यहाँ से चली जाएगी तो ये जानवर भी यहीं रुक जाएंगे, इसके साथ थोड़ी जाएंगे। फिर उसके पिताजी वैसा ही किए। अपना पूरा सामान ले करके किसी दूसरे गांव चले गए जहाँ पे कोई भी उनको नहीं पहचानता था। और जैसा उन्होंने सोचकर यहाँ आए थे, उससे भी बहुत बुरा हुआ। वो एक ऐसी लड़की थी कि कौन आगे क्या करने वाला है, क्या उसका सोच है, क्या विचार है, सब पता कर लेती थी। और ऐसा करके करीब 18 साल बीत गए। और वो जब 22 साल की हुई तो इतना खतरनाक बन गई कि उसके मुकाबले कोई भी नहीं रहा। एक बार उसके पिताजी उसे डांट दिए तो उसे जान से मार दी और ये भी नहीं समझी कि ये मेरे पिताजी हैं। और ऐसे करते करते सारे जानवरों को और जंगलों में राज करने लगी। कोई भी कहाँ खजाना रखा है, दूसरे को भेज करके लाके जंगल में बहुत बड़ा हवेली तैयार की। और उस जंगल में अगर कोई भी पुरुष भटकते हुए चला गया तो उसकी हवेली देख करके मोह जाता था और वो उसे पूरी तरह से फंसा करके अपने जाल में ला करके इतनी बेमौत मारती थी कि दोबारा वो इंसान जीवित भी नहीं हो सकता था। ऐसा करीब उसने 10 लोगों को मार चुकी थी। और एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उसके चपेट में आ गया। शायद वो नहीं जानती थी कि यही मेरा अंतकाल है और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल उसका सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक तांत्रिक था जो कि उसी की तलाश में उस जंगल में घूम रहा था। अक्सर वो आत्माओं को अपने चपेट में लाता था और एक कमंडल में भर करके उसे तंत्र विद्या से सिद्ध करके अपने वश में कर लेता था। और उसी की तलाश में वो उस जंगल में पहुंचा था। और जैसे ही उस कर्ण पिशाचनी से उसका मुकाबला होता है तो वो समझ जाता है कि यही है जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सुंदरी बन के घूम रही है और लोगों को मार देती है। कई महिलाओं का मांग का सिंदूर उड़ गया था। उसको थोड़ा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं छोड़ दूं सब। सोच लीजिए
कि जो इंसान अपने पिताजी को मार सकता है वो और लोगों से क्या ही मोहब्बतें करता। कई लोगों को अपने जाल में फंसा करके हवेली में ले जा करके उसका शोषण करके पूरी तरह से बेमौत मार के उसी रोड के किनारे फेंक देती। लेकिन वो तांत्रिक बहुत चालाक था। उसने उसे बहका करके अपने एक जो झोपड़ी था उसका झोपड़ी में लाया, जहाँ पे वो तंत्र विद्या सिद्ध करता था। वो भी अपना वेश बदल करके वहाँ पे पहुँचा था और उसे सारी बातें बताया और उसकी चोटी काट दिया, जिससे कि उसका थोड़ा भी शक्ति सामने नहीं आ पाई और वो पूरी तरह से उस तांत्रिक के वश में हो गई। और तांत्रिक उसे अपने वश में करके घुमाने लगा और सारी चीज़ों को पूछा कि तुम क्या करती हो, क्यों कर रही हो ये। तो वो बोलती है कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, इंसानों को मैं मार डालूंगी, उनसे बहुत नफरत है मुझे। फिर वो तांत्रिक उसे एक शीशी में बंद कर दिया और तब से वो गांव हमेशा के लिए शांत पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।